नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से कई भर्तियों को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट है और जो कुछ भी जानकारी है, सबसे पहले बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 1262 वैकेंसी में, जिसमें एग्ज़ाम होने के बाद नेक्स्ट स्टेज के लिए रिजल्ट आने के बाद फिर टाइपिंग टेस्ट के लिए अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। कई बार आयोग जा करके अभ्यर्थियों ने अधिकारियों से निवेदन किया, लेकिन अभी आप देखेंगे कि एजेंसी का ही चयन नहीं हो पा रहा है, चाहे एग्ज़ाम कराने को लेकर के या फिर टाइपिंग परीक्षा कराने को लेकर के। पीईटी 2021 की भर्तियां अभी तक पेंडिंग पड़ी हैं। पीईटी 2022 की भर्तियों में या 2023 की जो भर्तियां हैं, जिनमें अभी कई भर्तियों के एग्जाम कराए जाने शेष हैं, जिसमें आप देखेंगे ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती जूनियर असिस्टेंट 5512 पद वाली वैकेंसी, एजीटीए की वैकेंसी है। इसके अलावा और भी कई भर्तियों में, जिनमें कुछ भर्तियों के सिलेबस आदि भी जारी हुए हैं। तो इन सभी के एग्जाम डेट कब से लगेंगे, जबकि एजेंसी का चयन ही अभी तक नहीं हो सका है। एक नोटिस ऑफिशियल यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आप सभी हो सकता है देखे होंगे कि यूपी ट्रिपल एससी द्वारा ओएमआर आधारित ऑफलाइन परीक्षा के संचालन से संबंधित कार्यकलाप भी हेतु निविदा टेंडर के अंतर्गत निविदा का तकनीकी मूल्यांकन किया गया, जिसमें समस्त निविदादाता अनर्ह पाए गए। अतः उक्त के दृष्टिगत आयोग के निर्णय के क्रम में ई निविदा टेंडर आईडी ये संख्या हो गया निरस्त की जाती है। तो फिलहाल में परीक्षाओं के आयोजन को लेकर के जब तक किसी एजेंसी का चयन नहीं हो जाता, तब तक परीक्षाएं कहीं न कहीं पेंडिंग है और देरी उसमें होती जा रही है। एक तरफ देखेंगे मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं कि 40,000 पदों पर भर्तियां पूरी करेंगे और जल्द ई अधियाचन भेजने को लेकर के या फिर जो भी प्रोसेस संबंधी जो भी उनकी घोषणाएं होती हैं भर्तियों को लेकर के, लेकिन धरातल पर देखेंगे तो वैसा होता हुआ कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसी तरह से देखिए आप सभी जूनियर असिस्टेंट 1262 वैकेंसी में टाइपिंग को लेकर के अगर आप देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी टेंडर टाइटल देखेंगे यहाँ पर टू टाइपिंग टेस्ट। तो फिलहाल में जब तक ये एजेंसी चयन नहीं हो जाते हैं, तब तक ये परीक्षाएं लंबित हैं और इसमें कितनी देरी होगी आगे कुछ पता नहीं। इसी तरह से आप सभी देखेंगे चाहे मंडी परिषद सचिव श्रेणी वाली है, एजीटीए की वैकेंसी है, जेई की वैकेंसी है, कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य लेखा परीक्षक, सहायक स्टोर कीपर, सहायक लेखाकार, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, ये सभी भर्तियां पेंडिंग पड़ी हैं और परीक्षाओं के इंतज़ार में। आगे देखेंगे आप सभी ये सभी भर्तियां भी जिनमें आगे परीक्षाएं होनी है या फिर आगे की स्टेज होनी है। कुछ नई भर्तियों के विज्ञापन भी आने हैं, लेकिन सबसे पहले इन पुराने भर्तियों के एग्ज़ाम आखिर कब तक हो पाएंगे। पीईटी 2022 तक की भर्तियां पेंडिंग पड़ी हैं, जिनके आगे एग्ज़ाम होने हैं। उसके बाद पेट 2023 की भर्तियों के आगे एग्ज़ाम लगेंगे और अभी पीईटी 2023 से कुछ और भी नई भर्तियों के विज्ञापन का इंतजार किया जा रहा है, जिसमें एएनएम है, लेखपाल है, लोअर पीसीएस है, जेई है, बीडीओ की भी घोषणा आज की गई है। राज्य सरकार की तरफ से घोषणा की जाती है कि 6 महीने में 40,000 पदों पर भर्तियां करने का दावा है। ज़्यादातर नियुक्तियां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होनी है। जिस आयोग से 40,000 भर्तियां 6 माह में कराने की बात कही जा रही है, वह आयोग 2-3 वर्षों में 21,543 रिक्तियों की प्रक्रिया पूरी नहीं करा पाया। इन रिक्तियों पर आवेदन तो ले लिए गए, लेकिन मुख्य परीक्षा अभी तक नहीं कराई गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का कहना है कि ऐसी घोषणा 2-3 माह से की जा रही है, लेकिन अब तक भर्तियां नहीं निकाली गई हैं। यूपी ट्रिपल एससी से वन दरोगा, कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट, मुख्य सेविका, आईटीआई अनुदेशक सहित कई पुरानी भर्तियों के इंटरव्यू या आगे डीबी आदि के लिए रिजल्ट आना है। इसकी मांग लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं। मुख्य सेविका भर्ती होने में अभ्यर्थियों और छात्रों ने मुख्यमंत्री जनता दरबार तक गुहार लगाई, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में पड़ा है। कोर्ट का मैटर है और कल सुनवाई होनी है मुख्य सेविका वाली भर्ती में, लेकिन जब तक यहाँ पर देखिए सरकार विभाग सुनवाई कराने के लिए पैरवी नहीं करेंगे, अधिवक्ता नहीं भेजेंगे, तब तक ये मामला क्लियर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आगे देखेंगे आप सभी तो बीडीओ के 2500 पदों पर जल्द करें भर्ती। फिलहाल में ये भर्ती का विज्ञापन अब पीईटी 2023 से आने की उम्मीद पहले थी, लेकिन अब आने की उम्मीद बहुत कम हो चुकी है। और यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप सभी, एएनएम के लिए, लेखपाल की वेटिंग लिस्ट को लेकर के भी कोशिश चल रही है। तो एएनएम, लेखपाल, लोअर और जेई की वैकेंसी आ सकती है। इन भर्तियों के विज्ञापन को लेकर के बस चेयरमैन सर का इंतजार है। अधियाचन ऑलरेडी आयोग को प्राप्त है। लोअर वाले में कुछ अधियाचन, अभी कुछ विभागों से अधियाचन मिलना शेष है। अब यहाँ पर देखिए विज्ञापन देना होता, विज्ञापन दे दिया जाता,
बाकी यहाँ पर एक अब जो पुराने वाली प्रक्रिया चल रही थी उसको निरस्त कर दिया गया था चेयरमैन सर के सिलेक्शन के लिए। अब दोबारा से नए चेयरमैन आयोग को कब तक प्राप्त होंगे, इस तरह से तो भर्ती का विज्ञापन ही नहीं आ पाएगा। बाकी आप लोग जा कर के आयोग में सचिव सर से मिलकर के रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने नोटिफिकेशन को लेकर के, या फिर लोअर में जहाँ पर जिन अभी विभागों से अधियाचन की प्रक्रिया चल रही है वहाँ पर जाकर के रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जल्द अधियाचन आयोग को भेज करके भर्ती का विज्ञापन इसी पेट 2023 से देखने को मिले। इसी तरह से लेखपाल भर्ती वाले अभ्यर्थी आप सभी लोग अपने स्तर से कोशिश करिए साथियों, क्योंकि आयोग या सरकार के भरोसे बैठे रहने से पता नहीं कब कौन सी भर्तियां कब तक पूरी होगी, कब तक विज्ञापन आएगा, कब तक एग्जाम लगेंगे। प्राइमरी टीचर की वैकेंसी के लिए जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे होंगे, सोचिए 2018 के बाद से लगभग अगर 24 देखेंगे तो लगभग 5-6 साल से कम 1.5 से 2 लाख पदों पर भर्तियां होनी चाहिए थे, लेकिन जितने भर्तियां होनी चाहिए उसी के अनुपात में विद्यालय ही बंद हो जा रहे हैं। और कई जिलों की आप भी देखेंगे तो कानपुर व कई जिलों में कई विद्यालय प्राइमरी के कई विद्यालय या तो मर्ज हो गए या तो कई विद्यालय बंद हो गए। पहले कुछ भर्तियां देखेंगे तो सहायता प्राप्त वालों में ऐसे हो जाया करती थी, लेकिन सभी में सभी एग्जाम करा करके और सभी पद भरे भी नहीं जा पा रहे हैं। यूपी SSC से वेटिंग लिस्ट आना चाहिए। वेटिंग लिस्ट ना आने से हजारों अभ्यर्थियों की उम्मीदें धराशायी हो जाती हैं। जहां पर 10, 20, 50 सीटें खाली हो, चाहे 1000, 1500, 2000 सीटें खाली हो, जिन भी भर्तियों में वेटिंग लिस्ट आने से कुछ अभ्यर्थी जिनके कुछ नंबर से सिलेक्शन रह जाते हैं या फिर कट ऑफ के बराबर अंक थे लेकिन डेट ऑफ बर्थ में बाद का डेट ऑफ बर्थ होने की यानी कम एज होने की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो यूपी SSC से वेटिंग लिस्ट का प्रोविज़न या होना चाहिए। सभी विभाग जो है वेटिंग लिस्ट के लिए जो भी पद बचते हैं उन पर आयोग को सभी रिक्त पदों का डाटा भेजते हुए उनके सापेक्ष वेटिंग लिस्ट आना ही चाहिए। लेखपाल भर्ती के अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे हैं और सब कुछ सकारात्मक है इनके लिए, चाहे विभाग से या फिर आयोग से। एक बार अगर वेटिंग लिस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद फिर वेटिंग लिस्ट फिर सभी भर्तियों के लिए आएगा आने वाले समय में, और जो भी भर्तियां अभी हाल फिलहाल में कंप्लीट हुई है उन भर्तियों में भी वेटिंग लिस्ट जारी किए जाएंगे। और प्रदेश के अंदर जितनी भी भर्तियां हों, किसी भी विभाग से भर्तियां हों, जो रिक्तियां सरकारी हैं उन पदों पर परमानेंट विज्ञापन निकाल करके ही भर्तियां की जानी चाहिए, ना कि वहां पर संविदा या फिर आउटसोर्सिंग से कुछ पद भरे जाएं। प्रमोशन से भरे जाएं ठीक है, लेकिन बाकी पद सीधी भर्ती के तहत परमानेंट भर्तियों का विज्ञापन निकाल करके ही उन पदों को भरा जाए। अभी भी कुछ बहुत ही पुरानी भर्तियां हैं जिनमें कुछ अभी आगे की प्रोसेस शेष रह गई। जैसे आप देखेंगे ITI अनुदेशक की एक भर्ती है। अब इसमें क्या ही कहा जाए, आयोग की इतनी सुस्त कार्यप्रणाली। PET 2024 का नोटिफिकेशन भी आना है, लेकिन देखिए कब तक आता है। बाकी PET को हटाने की भी मांग की जा रही है कि अब PET परीक्षा का आयोजन न कराया जाए। तो ये कुल मिलाकर के यूपी SSC से महत्वपूर्ण अपडेट थी। शेष आगे की जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी अपडेट आप सभी को समय समय पर देते रहेंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।